भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जब से छत्तीसगढ़ में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल की सरकार आई, वो जो आवास की योजना है वो रुक गई है। तो नमस्कार, मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे धारा न्यूज़। आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का टिकट फाइनल हो गया है। वो अब ना बेमेतरा जा रहे हैं ना बालोद जा रहे हैं। सारे चर्चाओं पर विराम लग गया है। कार्यकर्ताओं में खुशी का भी माहौल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री रोहित साहू जी हैं, जो उसी के समाज से भी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, टिकट के होड़ में भी थे कह सकते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्ग ग्रामीण का हालचाल बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और क्या माहौल है उसको आप बताने की कोशिश करेंगे। सबसे सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में सबको अवसर दिया जाता है, सबको मौका दिया जाता है। अभी हमारे दुर्ग ग्रामीण के जो प्रत्याशी हैं वो जिला में महामंत्री हैं भाई ललित चंद्राकर जी, जिनको अधिकृत भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। तो सबसे पहले जो ललित चंद्राकर जी हैं वो 25 से 30 साल से दुर्ग ग्रामीण में हर कार्यक्रम में, वो सुख दुख का हर कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के यहाँ और पूरे ग्रामीण पे उनका दौरा लगातार 25 से 30 साल रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि ललित चंद्राकर जी को प्रत्याशी घोषित करना ये कार्यकर्ताओं का सम्मान है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। कैसे देखते हैं आज ताम्रध्वज साहू का टिकट फाइनल हो गया, कैसे रहेगी टक्कर, कैसे आप लोग की रणनीति रहेगी, क्या सही टिकट है भाजपा के लिए? ये देखो, भाजपा के लिए तो टिकट वितरण सही हुआ है। अब ये कांग्रेस वाले को विचार करना है कि परिवारवाद को बढ़ावा देना है, क्योंकि देखो गृह मंत्री जी के ऊपर हमेशा से आरोप ये रहा है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। जब वो गृह मंत्री थे तो उसके यहाँ एक गृह मंत्री नहीं था, 4 गृह मंत्री थे। उनके तीनों पुत्र अपना अपना सरकारी विभाग में अपना चलाना चाहते थे और ये आरोप उनके पर लगातार लगते जा रहा है। निशाली मंडल पे आप किसी भी पार्षद से अगर आप पूछेंगे तो जितना भी वहाँ पे टेंडर हुआ, जितना भी ठेका हुआ है, वो गृह मंत्री के पुत्र के जो चहेते हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको दिया गया है। तो ये आरोप उनके ऊपर लगातार लगते जा रहा है। अब इसका उनको खामियाजा आने वाले जो 2023 के जो चुनाव हैं 17 तारीख को उनको भुगतना पड़ेगा। कैसे देखते हैं कि एक आम कार्यकर्ता को टिकट मिला जो कभी किसी पद पर नहीं रहा, कोई जनप्रतिनिधि तो कभी नहीं किए हैं, आज अचानक इन्हें पद मिला है, मतलब कद्दावर मंत्री, गृह मंत्री, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। रणनीति कुछ होगी आप लोगों की? देखो, गृह मंत्री जो है वो गृह मंत्री का पद जो है वो कद्दावर है। ताम्रध्वज साहू जी कद्दावर नहीं है। पहली बात तो ये बताना चाहूँगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैडर वाली पार्टी है। हमारे पास जो कैडर है वो किसी भी पार्टी के पास में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के सबसे बड़े नेता जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र में जो 9 साल जो सरकार, जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार रही है, और जितनी योजनाएं पूरे भारतवर्ष में जो योजनाएं जो चल रही है, 9 वर्ष उनका पूर्ण हुआ है। तो अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, जो केंद्र की जो योजना है वो छत्तीसगढ़ में ढंग से संचालित नहीं हो रही है। अभी आप आयुष्मान कार्ड की योजना देखो, जिसमें एक गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज मिलता है। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी योजना थी जो स्वच्छता मिशन के अंतर्गत में चल रही थी। जब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री यहाँ के हुआ करते थे, तो स्वच्छता मिशन के अंतर्गत हर गांव में, हर घर में शौचालय का निर्माण हुआ। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही थी केंद्र सरकार की, मोर आवास मोर अधिकार। आज जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी तो लाखों गरीब मजदूर को उनको आवास का लाभ मिला। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल की सरकार आई, वो जो आवास की योजना है वो रुक गई है। अभी हमें एक जानकारी मिली कुछ दिन पहले कि साहू समाज की बैठक, कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं की बैठक गृह मंत्री के यहाँ हुई। वो कह रहे हैं कि इस बार मैं 50,000 वोट से जीत जाऊँगा, और लगभग ये जो ऑथेंटिक बात है जो वहाँ से निकल के सामने आई, वो आपको अगर नहीं मालूम हो मैं बता रहा हूँ। पिछली बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे क्षेत्र में ये लहर चलाया कि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इस बार वो कह रहे हैं कि 50,000 वोट अगर से वो जिताते हैं तो मैं मुख्यमंत्री रहूँगा। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। आप खुद उसी समाज से आते हैं, क्या कहते हैं इस पर, आप क्या राय रखते हैं? देखो, समाज में राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, और कोई जरूरी नहीं कोई भी समाज का व्यक्ति
किसी पार्टी में 100% हो। मैं मानता हूँ साहू समाज के कुछ कार्यकर्ता होंगे, है ना, जो कांग्रेस में भी हो गए, लेकिन वो साहू समाज का हमेशा जो लगाव है, मैं देखा हूँ, मेरी जो उम्र है 45 साल उम्र, मैं देखा हूँ कि कांग्रेस से कहीं ज़्यादा जो साहू समाज का जो लगाव रहा है वो भारतीय जनता पार्टी पे रहा है। मैं इसलिए इस बात का दावा कर रहा हूँ कि इसके पूर्व अगर हम देखें तो स्वर्गीय ताराचंद साहू जी 4 बार 5 बार सांसद और विधायक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ताराचंद साहू जी के साहू समाज से बिलोंग करते थे, तो जनाधार साहू समाज का जो लगाव हमेशा बीजेपी के ऊपर रहा है। दूसरी चीज़, गृह मंत्री जी का अगर मैं बोलूं, ये उनका अहंकार है। अगर वो ऐसा बोलते हैं कि उनको मुख्यमंत्री प्रमोट किया, अगर मुख्यमंत्री उसको बनाना होता तो पिछले कार्यकाल में उसको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता, है ना। मुख्यमंत्री बनाना है करके लोग उसको वोट भी दिए होंगे। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये गृह मंत्री जी का अहंकार है कि वो बोल रहे हैं कि मैं 50,000 वोट से। कुछ दिन पहले वो ऐसी बयान दिए थे, विवादित बयान, कि अगर दुर्ग ग्रामीण से अगर डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़े या मोदी जी चुनाव लड़े तो उसको हरा नहीं सकता। मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर वाली पार्टी है, और 227 बूथ में केवल ललित चंद्राकर्णी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ कमल छाप चुनाव लड़ रहा है, और 227 के 227 बूथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा हम कार्यकर्ता मान के चलते हैं, और दूध का दूध पानी का पानी आने वाले 3 दिसंबर को हो जाएगा। मतलब उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी भी आ जाए तो मुझे नहीं हरा सकते। आप कह रहे हैं कि पूरे 227 बूथ में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुल मिलाकर वो जो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी भी आ जाए, तो उसको आप आज दिखाने वाले हैं लगता है। हाँ, ये मैं अकेले दिखाऊंगा नहीं, ये हर बूथ अध्यक्ष जो 227 बूथ है, वो हर बूथ अध्यक्ष अपने आप को प्रत्याशी मान के चल रहा है, और हमारा प्रत्याशी कमल छाप है, और कमल छाप को जिताना हमारी जवाबदेही है। ये आप सुन रहे थे रोहित साहू जी, जो जिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज उतई में सम्मेलन हुआ, सम्मेलन के दौरान भीड़ भी रही, और भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन लगभग समाप्त हो चुका है। उसके बाद का ये वीडियो आप देख रहे थे इस सीन पर। मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे थे धारा न्यूज़।